मैं अपने टॉपिक को दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। कितने साथी ऐसे हैं जिनको नए लोगों से बात करने में प्रॉब्लम आती है, नए लोगों के साथ में प्रोस्पेक्टिंग करने में दिक्कत आती है, या नए लोगों को अपनी मीटिंग में इनवाइट करने में प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है वो लोग अपना हैंड रेज करें, और जिन लोगों का हैंड डाउन रहेगा मैं समझूंगा उन लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और वे लोग आज हमारे उन लोगों को आंसर देंगे जिनका हैंड रेज है। इन सब चीजों का आंसर मैं नहीं दूंगा, मैं उन्हीं लोगों से आंसर दिलवाऊंगा जिनके हैंड डाउन है। तो मैं समझूंगा उनको कंप्लीटली पता है सिस्टम के बारे में, नए लोगों से कैसे बात करनी है, मीटिंग में कैसे इनवाइट करना है, वगैरह वगैरह सब आप जानते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों के हैंड डाउन है वो बड़ा सोच समझ के नीचे रखना, और जिन लोगों के हैंड ऊपर हैं उनसे तो सवाल लेंगे, आंसर जिनके हैंड डाउन है वो देंगे। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। और मैं बात करूं दोस्तों, ये कोई पर्टिकुलर कोई सवाल भी नहीं है, और बात करूं इसका कोई पर्टिकुलर जवाब भी नहीं है। क्योंकि अक्सर मैंने एक बात बताई है आप लोगों को, नए लोगों से जब भी हम बात करते हैं तो सामने वाले का माहौल, सामने वाले का मूड, सामने वाला किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, इन चीजों के ऊपर वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे, आज एक छोटी सी शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक के लिए। जस्ट एक सेकेंड। बात करते हैं हम अपने इस टॉपिक के लिए कि हमें अक्सर जब भी एक फ्रेशर आदमी से बात करनी है तो जस्ट मैं जैसे करता हूं, मैं उसी तरीके से आपके सामने एक थोड़ी सी कन्वर्सेशन करने की मैं प्रैक्टिस करूंगा, या एक कन्वर्सेशन करने की एक्टिंग करूंगा। जैसे हम जो लोगों से बात करते हैं, मैं रियलिस्टिक जो बात करते हैं वो मैं थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अक्सर मेरे साथ में क्या होता है, मैं कुछ उस तरह की प्रोस्पेक्टिंग बता रहा हूं जो मैंने आज तक की है। मुझे रास्ते में, मैं गाड़ी से जाता हूँ, कहीं पे कोई साथी मिल जाता है बीच रास्ते में, मैं उसका थोड़ा सा पर्सनैलिटी को जजमेंट करता हूँ और उसको लिफ्ट दे देता हूँ। ये तो दोस्तों एक बहाना हो गया उस आदमी को मुझे अपने करीब लेकर के आने का। मुझे अपने 1 मीटर के, 2 मीटर के रेडियस के अंदर उस आदमी को लेकर के आने का, ये तो मेरा बहाना हो गया। मैंने उस आदमी को लिफ्ट दे दिया, तो वो आदमी मेरे 1 फुट या 2 फुट दूरी पे मेरे पास में बैठा है, मतलब मेरे 2 मीटर के अंदर आता है। दोस्तों, कोविड आया तो लोगों ने कहा 2 मीटर की दूरी बहुत जरूरी, लेकिन मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में 2 मीटर की नजदीकी बहुत ज्यादा जरूरी। जो आदमी आपके 2 मीटर के रेडियस के अंदर आ जाए, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो वो आदमी आपसे बिना नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज लिए चला जाए, तो मैं क्लियरली बोलूंगा आप नेटवर्कर नहीं है। अगर आप नेटवर्कर हैं, जो साथी आपके 2 मीटर के रेडियस के अंदर आ जाए, वो आदमी या तो आपके साथ में ज्वाइन होना चाहिए, या उस आदमी के दिल के अंदर, उस आदमी के दिमाग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा वायरस हमें डाल देना है कि वो वायरस उसकी जिंदगी से कभी निकल ना पाए। दोस्तों, मैं बता दूं, कैंसर के वायरस का इलाज है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के वायरस का इलाज नहीं है। जिस आदमी को आज आपने नेटवर्क मार्केटिंग का वायरस दिखा दिया, जिस आदमी को आपने नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दिखा दी, पोटेंशियल दिखा दिया, नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक स्ट्रेंथ है, एक कैरियर है, एक स्कोप है, वो अगर आपने दिखा दिया, तो आज नहीं तो कल वो आदमी डेफिनेटली आपको याद करेगा और आपको ज्वाइन करेगा। डिपेंड करता है आज आप उसको वायरस जगाने के बाद कितना उससे जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो जस्ट मैंने एक बात बताई। बात करते हैं स्टार्टिंग करने की। सबसे पहले मैं उन लोगों से उनका नाम पूछता हूँ, हालचाल पूछता हूँ, और फिर बाद में बात करता हूँ, और भाई साहब कहाँ से हैं, कैसे हैं, घर परिवार सब ठीक है, और कहाँ जाना हो गया आपका, कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से मैं थोड़ी सी फॉर्मल बातें करता हूँ। तो वो मुझसे भी पूछ रहे हैं, सर आप कहाँ पे, क्या। फिर मैं कह देता हूँ मेरा तो खैर सर क्या बताऊं, मैं तो एक चीज नहीं, कई चीजें करता हूँ। मैं जॉब भी है लेकिन साइड में कुछ और भी करता हूँ। अच्छा, जॉब है, जॉब के साथ में फिर कुछ और क्यों, क्या जरूरत पड़ गई। मैंने सर ये बात आप भी जानते हैं, जॉब होती जरूर है, लेकिन जॉब में कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आदमी चाह करके भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाता। इसलिए अक्सर मैंने देखा कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं मेरे जैसे, जो पहले जॉब करते थे, साइड में कुछ ना कुछ पार्ट टाइम कुछ काम करते थे। सो मुझे भी लगा, मेरी भी खर्चों में दिक्कत आती थी। पहले कभी एक टाइम था, अकेले थे, खाया पिया मौज किया, लेकिन
बाद में धीरे धीरे जब जैसे लोगों मतलब परिवार बढ़ा, मतलब शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे हुए, तो अब बात करें तो खर्चों की बड़ी दिक्कत आती है। तो उन वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मेरा एक साथी ये काम करता था, मैंने उसको देखा, उसको समझा, मुझे काम बड़ा अच्छा लगा, मैंने काम स्टार्ट किया। तो जब आपने ये बात कहेंगे, अभी आपने उसको ऑफर नहीं दिया है अपने काम के बारे में, अभी आपने अपने बारे में बताया बातों बातों में कि भाई मैं कुछ ऐसा भी करता हूं, मुझे कुछ पहले प्रॉब्लम थी, वो जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये काम स्टार्ट किया और जिसके चलते मुझे बेनिफिट मिला और आज मैं हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है सामने वाले से उसकी दुखती रग के ऊपर हाथ रखने का। मतलब सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, अगर आप उस स्टोरी को उससे डायरेक्ट ना पूछ करके कई बार आप अपने ऊपर ही खुद रख के बात करेंगे तो सामने वाला पूछेगा, क्यूरियोसिटी जगाएगा, यार अच्छा ऐसा क्या कुछ है, ऐसी प्रॉब्लम तो यार मेरे पास भी आती है, बट मुझे बताओ क्या चीज है। कई बार लोग खुद से अपने आप पूछ लेते हैं। जब आप अपने सामने वाले आदमी को रीड कर लेते हैं कि हाँ सामने वाले आदमी को हमें किस तरीके से करना है, सामने वाले आदमी को रीड करके जब आप अपने ऊपर स्टोरी बनाएंगे, और झूठी स्टोरी बनाने की बात नहीं है दोस्तों, तो सच स्टोरी है, बिल्कुल रियल स्टोरी है, हमारे साथ में ऐसा होता है। नौकरी वाले जो साथी हैं, एक भी साथी मेरी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, नौकरी एक ऐसी चीज है दोस्तों, तरक्की करने नहीं देती, सॉरी हाँ तरक्की करने नहीं देती, भूखा मरने नहीं देती, आपको एक लिमिट लेवल पे रखेगी। और नौकरी वालों को एक बाइक भी खरीदनी होती है तो लोन पे खरीदी जाती है। गाड़ी तो सपना होता है कि शायद एक गाड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए, वो सपना सपना रह जाता है, लेकिन लोगों की गाड़ी नहीं आती। तो दोस्तों जब नौकरी वाले इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक दर्द होता है, एक टीस होती है, वो अपना दर्द जो है बयान कर बैठते हैं। जब आप इस तरह से अपने बारे में कुछ डिस्कस कर देते हैं तो सामने वाला जरूर बोलेगा। दूसरा तरीका एक और भी है। अभी तो आपने बताया कि चलो ये ठीक है, बातों बातों में छोटा सा मैंने आपको क्लू देने की कोशिश की है, इस क्लू को आप बहुत बड़ा भी बना सकते हो और छोटे से शब्दों में समेट भी सकते हो, डिपेंड करता है अब आप किस लेवल पे बात करते हैं सामने वाले से। दूसरा एक और पॉइंट आप ले सकते हैं कि भाई साहब, वो सामने वाला पूछता है आप क्या कर रहे हैं, सर करना क्या, हम तो मौज ले रहे हैं। भाई ऐसी कौन सी मौज ले रहे हो, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। आप उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मुरझाए हुए चेहरे से बात ना करें, एक अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेकर के, अपने चेहरे पे एक अच्छी एक्सप्रेशंस लेकर के, सर मौज ले रहे हैं हम तो। अच्छा भाई ऐसे क्या मौज ले रहे हो सर, बस बात करते करते अपनी बातों को घुमाओ, सर जॉब कर रहे हैं, साथ में एक बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस में इतना मजा आ रहा है, घूमना फिरना बहुत होता है और खूब अच्छे मजे से और अच्छे तरीके से हम इनकम ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जब आप इस तरह के मिले जुले सेंटेंस रिपीट करोगे, सामने वाले को अगर टाइमिंग को लेकर के प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकता है, घूमने फिरने में इंटरेस्टेड होगा तो सामने वाला पूछ सकता है, या पैसे की बात होगी तो सामने वाला पूछ सकता है। तो डिपेंड करता है उसका क्वेश्चन क्या है, आपको उसी के हिसाब से आपको फिर आगे अपने बिजनेस को नहीं बताना, स्टार्टिंग में बिजनेस के बारे में क्यूरियोसिटी जगानी है, कुछ की पॉइंट्स बताने हैं। बिजनेस अगर आपने पहली बार में बता दिया तो बंदा आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा, ये बात गांठ बांध लेना। आपको फोन पे मिले बंदा या चाहे बंदा फिजिकल मिले, लेकिन अगर आपने पहली कॉल में ही पूरी बातें उसको शेयर कर दी, पूरा बिजनेस दे दिया, वो आदमी आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, पहली बार उसको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, आपने क्या हासिल किया वो बताना है, और नहीं भी हासिल किया तब भी आपको इतना जोश के साथ में बताना है कि सामने वाले को लगे यार बंदा वाकई में कुछ तो है। सामने वाले को बिजनेस के बारे में कुछ की पॉइंट्स बता करके क्यूरियोसिटी जगा देनी है। अब क्यूरियोसिटी जगाने के लिए बिजनेस के बारे में कैसे जगा सकते हैं आप, जब आप उससे बात करेंगे कि सर मैं तो अपना पार्ट टाइम कोई बिजनेस करता हूं, तो सामने वाले के मन में एक सवाल सबसे पहला आएगा, भाई साहब कहीं आप वो मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं करते। जब वो कहेगा ना कोई मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं करते, तब आप एक बार, भले ही आपको पता है वो क्या कह रहा है, भले ही आप जानते हैं कि उस सामने वाले का कहाँ क्या क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन आप क्या कहेंगे, क्या सर, मतलब सामने वाले ने जब जैसे ही आपको बोला कि क्या वो मेंबर बनाने वाला काम करते होंगे, तब आप बोलो क्या सर, वो रिपीट करेगा,
सर वो एमवे टाइप में कुछ कंपनी इस तरह का कुछ काम करते होंगे। अरे सर वो तो पुरानी बातें हो गई हैं। वो चीजें तो मैंने कई लोगों को देखा, बड़े करते थे, मेरे यार दोस्त करते थे पहले, मेरे जानकार कई करते थे। एक बार मुझे भी मेरे एक दोस्त ने फंसा दिया था, मैं तो बड़ी मुश्किल से निकला सर वहां से। वो तो वाकई में एक ऐसा काम है, उसमें तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता। अच्छा, जब सामने वाले को जब आप इस तरह से रिएक्शन दे देंगे तो सामने वाला पूछेगा अच्छा यार फिर आप ऐसा क्या करते हो। सर सच्चाई तो यह है सर, मैं इस तरह की कंपनियों के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, सपने दिखाए जाते हैं कुछ और होता सच में कुछ और है। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात और मैं बता दूं, इन बातों को चलते चलते ही एक पॉइंट मैं पहले आपको याद दिला दूं। मान लेता हूं जैसे ही बंदा आपको अगर बाई चांस फिजिकली मिला है या फोन पे बात कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी है कि आपको अपनी बातें कितनी देर में, फोन पे अगर आप हैं तो कितनी देर में खत्म करनी है, या फिजिकली मिले हैं आपका सफर कितनी देर बाद खत्म होता है या कितनी देर बाद आप अलग होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका जो भी मीटिंग का टाइम है या फोन कॉल का टाइम है, उसका लगभग पहली जो आपकी कॉल होगी, तो वो पहली फोन कॉल आपकी 3 से 7 5 मिनट की होनी चाहिए। और फिजिकल मीटिंग आप करते हैं तो आप चाहे आधा घंटा मिले, 15 मिनट मिले, चाहे 1 घंटा मिले, बट यहाँ पे आपको एक परसेंटेज बता रहा हूं, उस परसेंटेज के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके चलना है। मान लिया आपको फोन कॉल 5 मिनट की करनी है, तो आपको लगभग 4 से 4.5 मिनट आपको नॉर्मल बातें करनी है। बिजनेस के बारे में कोई क्यूरियोसिटी, कोई आपको पॉइंट नहीं बताना। अभी आपको अपने बारे में बताना है, अपनी लाइफ के बारे में बताना, उससे पूछ लेना है। लेकिन जब आप फोन काटने वाले हो, तो फोन काटने के लास्ट के 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर अंदर आप बिजनेस के की पॉइंट बता करके सामने वाले की क्यूरियोसिटी जगा दें। और जब आपको पता लगे, फील आने आने लगे, फीलिंग आने लगे कि सामने वाले की क्यूरियोसिटी जाग चुकी है, सामने वाला जानने का इच्छुक है, सामने वाला जानना चाहता है कि आप क्या करते हैं, उस टाइम पे आप क्या करेंगे। सर डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन सर अभी अर्जेंट बेस पे मुझे कोई काम ऐसा है, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, और अभी मैं आपको ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊंगा। आप ये बताइए सर, आपके पास में कब फ्री टाइम है। सॉरी, हो सकता है वो साथी कहे कि मुझे अभी टाइम है, तो कहते हैं सर मेरी ऑलरेडी एक मीटिंग फिक्स थी, मैंने बाई चांस घड़ी पे भी ध्यान दिया, तो आप मुझे ये बताइए सर आपके पास कल या परसों में कब टाइम है जब मैं आपको 10 मिनट की मैं कॉल कर सकूं। वो आदमी कहेगा सर अभी बता देते तो ज्यादा अच्छा था। नहीं सर, अभी तो मैं किसी भी कंडीशन में उस मीटिंग को मिस नहीं कर सकता, क्योंकि टीम को टाइम दे रखा है, तो थोड़ा सा है। आप उसको 2 दिन का टाइम पूछ ले, सर आपके पास कल टाइम है या परसों टाइम है, और कल की ही पूछ ले आपके पास सुबह टाइम है या शाम को टाइम है, तो वो बंदा आपको दोनों में से एक टाइम जरूर दे देगा। और आपको वो टाइम अपनी डायरी में नोट कर लेना है। क्यूरियोसिटी जगाई, टाइम लिया, अपॉइंटमेंट लिया, कॉल को कट कर देनी है। और कॉल कट करते हुए भी ये नहीं चलो ठीक है सर ओके बाय कट, ये काम नहीं करना। उसको अच्छे से विश करना है, सर ओके सर, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट इवनिंग, हैव ए ग्रेट नाइट, इस तरह करके एक उसको बेस्ट विशेस के साथ में कॉल कट करनी है। सामने वाले को पता लगना चाहिए कि आप रिलेशन की कितनी कदर करते हैं। जब आप कॉल कट करेंगे तो सामने वाले को फील होगा, सामने वाले के दिमाग के ऊपर एक आपके लिए एक इमेज आएगी, और डेफिनेटली वो आपकी नेक्स्ट टाइम की कॉल को डेफिनेटली अटेंड करेगा। और जब आप अटेंड करेंगे उसकी कॉल को, आप उसको कॉल करेंगे वो अटेंड करता, तो एक वार्म वेलकम, सर गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, कैसे हैं सर, बहुत अच्छे सर, मतलब एक जोश भरी आवाज आपकी होनी चाहिए, मायूसी भरी आवाज नहीं होनी चाहिए। तो ये तो रहा दोस्तों फोन कॉल पे। बात करें फिजिकली मिलने का, जब आप फिजिकली अगर मिल रहे हैं, आपने सोचा चलो मेरे वाला ही फार्मूला अप्लाई कर लिया, लिफ्ट दे दिया आपने किसी को, या आपने किसी को लिफ्ट लिया, तो आप कोशिश ये करेंगे, आपका 1 घंटे का या आधे घंटे की आपकी मीटिंग है, तो उसमें से लगभग 80% टाइम आप उसको नॉर्मल बातों में रखेंगे, उस बंदे को जानने की कोशिश करेंगे, अपनी बातें बताने की कोशिश करेंगे। अपने बारे में बहुत ज्यादा बखान नहीं करना है, सामने वाले को ये भी फील नहीं होना चाहिए यार ये बड़ा अजीब आदमी अपने नंबर बनाए जा रहा है। अपने बारे में भी बहुत ज्यादा बखान नहीं करना है।
और अगर अपने बारे में बताना है तो अपने ऊपर डायरेक्टली एग्जाम्पल नहीं देना, आप किसी साथी का एग्जाम्पल दे करके इनडायरेक्टली उसको जाहिर कर दे कि हाँ आप कहीं ना कहीं अपने बारे में कुछ रिलेटेड बातें करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट अपना एग्जाम्पल दे करके कभी बात नहीं करनी। आपने 30 मिनट मिलना हो या 1 घंटा मिलना हो, 80% टाइम आपने फॉर्मल बातों पे लगाना है, और लास्ट के जब 2-4 मिनट बचे, 5 मिनट बचे, 10 मिनट बचते हैं, उस टाइम में आप बिजनेस की ऊपर टॉपिक को लेकर के आए, क्यूरियोसिटी जगाएं और सामने वाले को फील करा दे कि हाँ आपके बिजनेस में जान है और आपके अंदर भी जान है जो आप बिजनेस बता रहे हैं। आपके अंदर और बिजनेस के अंदर जान है, सामने वाले को क्यूरियोसिटी जगाएं और एक अच्छे से सी ऑफ करें, और फोन नंबर जरूर एक्सचेंज कर लें अगर फिजिकली आपका किसी से मिलना होता है तो, और फोन नंबर के माध्यम से अब उससे अगला टाइम सेट करें, मिल करके, जूम पे, फोन पे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप अपना अपॉइंटमेंट करें और बात करें। अब बात आती है दोस्तों बिजनेस के बारे में, क्या क्या कुछ बातें कर सकते हैं आप। अभी मैं एक पॉइंट पे था कि सामने वाले बंदे ने कहा कि आप वही मेंबर बनाने वाले काम में होंगे, तब आप कह सकते हैं क्या सर, सर ये कहानी तो पुरानी हो गई है, इसमें तो हमने बहुत पहले कोशिश किया था और कहीं ना कहीं हमने नुकसान भी उठाया, उसके बाद हमने तो सर ये लाइन कभी पकड़ी ही नहीं। आज की डेट में सर एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है और टाइम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से जो आदमी अपने आप को अपग्रेड करता है, टेक्नोलॉजी के साथ चलता है, टाइम के साथ चलता है, वो आदमी सच में आज विजेता रहता है। जो आदमी आज भी उसी पुराने तरीके को अप्लाई करेगा, यहाँ मेंबर बनाओ, वहां मेंबर बनाओ, यहाँ डेमो दो, वहां पे प्रोडक्ट की डिलीवरी करो, यहाँ पे डॉक्टर बन के जाओ, सर वो टाइम तो पुराना हो गया। पहले एक अलग अलग टाइम था कि डॉक्टरों के पास लोग जाते थे, अब तो डॉक्टर को एक कॉल करो डॉक्टर घर पे आते हैं, कंपाउंडर के साथ में आते हैं, घर पे कंपाउंडर सर्विसेज मिलती है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको ये वाला। तो इस तरह से सर वो टाइम तो पुराना हो चुका है। सर आज की डेट में बड़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ चुकी है और आज की डेट में सर ऐसे सिस्टम भी आ चुके हैं जिसके ऊपर किसी इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पे कोई भी इंसान या कोई कंपनी का मालिक या कोई एजेंसी इस सिस्टम के साथ में छेड़खानी नहीं कर सकती। आज की डेट में तो सर ऐसे ऐसे सुपरसोनिक प्रोग्राम आ चुके हैं जिसके ऊपर लोग बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अभी भी आप अपना एग्जाम्पल ना दें, अभी भी आप अपना एग्जाम्पल ना दें कि मैं ये काम करता हूँ। अभी आप एक जनरल टॉक कर रहे हैं, जनरल टॉक, जैसे ही उसको पता लगेगा, हो सकता है स्टार्टिंग में कि भाई मैं ये काम करता हूँ, तो हो सकता है बात को वो इग्नोर करना शुरू कर दे। लेकिन अभी आप उसको उसकी जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हैं कि सर आज टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ चुकी है कि लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं और टेक्नोलॉजी पे काम करके बड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं। तो हो सकता है वो सामने वाला पूछे आपसे कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, तब आप उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक चीज है, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी भी एक चीज है। और बातें करते करते बातों बातों पूछे, अरे सर आपको एक चीज का अपडेट है, पता है हमारी गवर्नमेंट ने जो है कॉलेज की डिग्रियां भी ब्लॉकचेन से दे रही है। सामने वाला, अच्छा, पता पता है या नहीं पता है, हो सकता है डॉक्टर वो पूछे, आप बोल सकते हैं उसमें कि सर टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है, कॉलेज की डिग्रियां जो है आज की डेट में दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फर्जी डिग्रियां आती थी, उस चीज को, फर्जी चीज को रोकने के लिए, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर आ चुके हैं। तो ब्लॉकचेन के दो चार बेनिफिट बताएं और दो चार पॉइंट बता करके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट बता करके, डिसेंट्रलाइज के बेनिफिट बता करके, फिर आप उसको बिजनेस के ऊपर लेकर के आए कि सर मैं भी आजकल इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ और बड़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी है। इस इस सिस्टम पे मैं बात करूं, इस सिस्टम पे सर काम आज इतना जबरदस्त होता है कि इंसान यहाँ पे सक्सेस लेता ही लेता है, क्योंकि इस सिस्टम में छेड़खानी करने वाला कोई नहीं है, इस सिस्टम को बंद करने वाला कोई नहीं है। इस सिस्टम में बड़े जेन्युइन तरीके से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, बहुत स्टेबिलिटी के साथ में। इस तरह की जब आप बातें करेंगे, सामने वाले को लगेगा कि कुछ तो बंदे में जान है, कुछ तो बंदा जानकारी रखता है, मुझे इसकी बातें सुननी चाहिए। वो बातें भी आपने सुननी है और उसको सुनानी भी है, और साथ में जब आप इतनी वैसे बातें कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको महसूस भी हो चुका होगा कि सामने वाले आदमी की नीड क्या है, जरूरत क्या है। और जरूरतों के ऊपर मैंने कई बार सेशन लिए भी हैं, आपने सुने भी होंगे। कॉलेज स्टूडेंट को पॉकेट मनी दिखानी है, हाउस वाइफ को घर के खर्चे दिखाने हैं, नौकरी वालों को पैसा दिखाना है, बिजनेसमैन को टाइम दिखाना है,
तो वो जरूरतों का जो चीज होती है, सामने वाले की नीड को समझते हुए अपने प्लान के साथ में अटैच करके आपको बताना है। जब आप इस तरह से बात करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाला बंदा आपकी बातों को सुनेगा, और आपने प्लान के साथ में जरूरतें चीज बता दी तो आपका प्लान भी बिकेगा। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा दूसरे तरीके वाली। ये तो एक मैंने एक कॉमन पॉइंट आपको बताए, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा सेंटेंस आपके काम आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये आपको सोचना होगा। सामने वाले के माहौल के ऊपर सोचना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा। चलो अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे वैरायटी की। दूसरी वैरायटी कौन सी? फोन कॉल्स वाली। एक सेकंड बस। दोस्तों बात करते हैं अब दूसरी चीज की। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए या ब्रॉडकास्ट बनाए, हमने बहुत सारे लोगों को अपने मैसेज भेजे, प्रमोशनल मैसेज भेजे, उनसे अब हमें बात करनी है। डायरेक्टली पहली बार में ही आप कॉल मिला करके बात करेंगे तो दोस्तों हो सकता है 10 में से 2 लोग आपकी कॉल को अटेंड करेंगे। हो सकता है 2 लोग आपसे बात करें, बाकी लोग आपकी कॉल को सुनते ही कट कर दें। इसलिए डायरेक्ट जब आप कॉल करते हैं तो उसमें आपको रिजल्ट का रेशो थोड़ा कम आएगा। उससे बेहतर है कि सामने वाले का नंबर आप सेव करें अपने मोबाइल में, और उसको इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा आपको टाइम जरूर लगेगा, बट आप उसको मैसेज भेज सकते हैं स्टार्टिंग में, गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग वगैरह वगैरह कुछ मैसेज भेज करके, जो आपको अच्छा कोटेशन लगे वो आप भेज सकते हैं। वो भेजने के बाद आप उसको एक दो प्रमोशनल, अपने सिस्टम से रिलेटेड कोई वीडियो, कोई फोटो, वो आप शेयर कर सकते हैं। और वो शेयर करने के बाद में जब बिजनेस से रिलेटेड आप भेजते हैं, स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप उसको इनकम का किसी का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मान लेता हूं आज हमारे बीच में नेमराज सर है, उनका आज $1 लाख, 1 लाख रुपए की इनकम हुई या 50,000 की इनकम हुई, वो आपने स्क्रीनशॉट बनाया और वो स्क्रीनशॉट सामने वाले को भेजा। स्क्रीनशॉट भेजने के अगले 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद में आपने सॉरी का मैसेज डालना है। सॉरी सर, बाय मिस्टेक सेंट, बाय मिस्टेक या गलती से आपको भेजा गया। आपके स्क्रीनशॉट को नॉर्मली बंदा नहीं देखेगा, लेकिन अगर आप उस स्क्रीनशॉट के बाद में आप सॉरी का मैसेज भेज देंगे, सर गलती से भेजा गया है, माफी चाहता हूं इसके लिए, तो वो आपके मैसेज को 100% देखेगा। हो सकता है अभी, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। पहली बार जब वो मैसेज देखता है तो हो सकता है आपको रिवर्ट ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। अगले 1 दिन बाद फिर से कोई और इनकम का स्क्रीनशॉट भेज दे और फिर से सॉरी भेज दे, सॉरी सर एक बार और गलती हो गई, माफी चाहूंगा। दोस्तों 99% चांसेस है वो आदमी आपको पलट करके पूछेगा, भाई ऐसा क्या हो गया इसमें, क्या है ये, सॉरी किस लिए, या क्या भेज दिया ये। तब आप कह सकते हैं सर एक्चुअल में हम कोई काम करते हैं और ये हमारी डेली की जो इनकम होती है उसका, अपनी इनकम का स्क्रीनशॉट हमें अपने साथी को भेजना होता है, या अपने जो हमारा सीनियर है उसको भेजना होता है, या हमारे टीम लीडर को भेजना होता है, बस जस्ट वही भेजना होता है। आपके नाम से मिलता जुलता है सर, या आपके नंबर से मिलता जुलता है, गलती से आपको चला गया, माफी चाहूंगा। जब आप उसको बोलेंगे ना डेली की इनकम का स्क्रीनशॉट हमें सीनियर को भेजना होता है, या अपने अपलाइन को या टीम लीडर को भेजना होता है, जैसी वो डेली की इनकम सुनेगा तब आप उस वो पूछेगा आपसे, भाई ये डेली का क्या सिस्टम है। तब आप उसको अपने पॉइंट के ऊपर टर्न कर सकते हैं कि सर हम कोई काम ऐसा करते हैं उसमें हमारी जो भी इनकम आती है डेली की, वो हमें अपडेट देना होता है, और उसी के लिए वो हमें मैसेजेस भेजने होते हैं। कोई कुछ ज्यादा इनकम नहीं सर, बस दिन की जो है 10,000, 20,000, 50,000 रुपए की इनकम हमारी पर डे की जो होती है वो हम शेयर करते हैं। लेकिन अगर आपने पर डे की 10,000 रुपए इनकम भी कह दी, वो बंदा हिल जाएगा, गया पर डे 10,000, ऐसे कैसे। बंदा आपसे जानने की कोशिश करेगा। आपको वो बंदा कितना भी जानने की कोशिश करे, पहली कॉल में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। पहली कॉल में वही आपको 2-3 मिनट की बातें करनी है, अपॉइंटमेंट लेना है, तब उसको पूरा टाइम वो देने के लिए तैयार हो जाए, तब आप उसको बिजनेस के बारे में बताएंगे। एक तो तरीका दोस्तों ये बनता है। दूसरा तरीका ये है कि आप 2-3 दिन तक आप उसको लगातार अपनी पोस्टिंग करते रहें, पोस्टिंग करते रहें, पोस्टिंग करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रिप्लाई देता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप उस आदमी का, ये आपको पता लग जाएगा सामने वाले आदमी ने ब्लॉक किया है या नहीं किया है, वो आपके मैसेज को इग्नोर कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको देखने से पता लग जाएगा। तो कम से कम 3 या 4 दिन बाद आप उस बंदे को कॉल करेंगे, बड़े प्यार से इज्जत देते हुए, सामने वाला इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़का है तो सर बोल सकते हैं, लड़की है तो मैडम बोल सकते हो, बहन जी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो, लेकिन एक रेस्पेक्टिंग वे में आपको बात करनी होगी, रेस्पेक्ट देते हुए बात करनी होगी। ठीक है? आप उसको इज्जत देते हुए जब आप बात करेंगे, सर नमस्कार या मैडम नमस्कार, सर मैं आपको कुछ प्रमोशनल कुछ मैसेज या कुछ इंफॉर्मेटिव मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं, क्या आपने उनको नोटिस किया? वो कहेगा क्या बकवास है ये? सर एक्चुअल में मैं भी पहले बकवास ही समझता था सर, लेकिन बाद में इसको ध्यान से देखा तो वाकई में बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज मिली, और मुझे लगा कि आज इस इंफॉर्मेटिव मैसेज से मेरी जिंदगी बदली, तो हो सकता है कुछ और लोगों की भी जिंदगी बदली जा सकती है। तभी मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे भी इस तरह के मैसेज बकवास लगते थे, लेकिन इन्हीं मैसेज ने मेरी जिंदगी बदली और मेरी जरूरतों को पूरा किया। सो मुझे लगा क्यों ना कुछ दोस्तों की और जिंदगी बदली जाए। तो फिर मुझे ये काम अच्छा लगने लगा सर, इसलिए मैंने ये प्रमोशनल मैसेज आपको डाला। अगर आपको बुरा लगा तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, अगर आप इससे हर्ट हुए तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अगर आप, फिर भी मैं आपको यही कहूंगा सर, एक बार आप टाइम निकाल करके इस मैसेज को जरूर ध्यान से देखिए, और या जो लिंक मैंने भेजा है, एक बार इस लिंक के ऊपर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एक बार इस जूम मीटिंग को अटेंड करिए। इसको अटेंड करने के बाद में अगर आपको लगता है सही है, तो सर आप मुझे एक बार इस नंबर पे जरूर कॉल करिएगा या मैसेज छोड़िएगा, नहीं तो मैं आपसे बात कर लूंगा। आप कहेंगे तो मैं आपसे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं आपको कॉल करके मैं फीडबैक बात करता हूँ। भले ही वो कितना भी भड़कने की कोशिश करे, लेकिन आपको बड़े ठंडे दिमाग से उसको रिप्लाई देना है। जब आप इस तरह की बाई चांस कोई बंदा ऐसा मिल जाए, तो उस तरीके से भी आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि अभी आप पहली कॉल में ही आप उसको सीधा बोलेंगे ना कि भाई साहब मैं एक बिजनेस करता हूं, क्या आप इस बिजनेस को करेंगे? तो दोस्तों, बिजनेस के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं, और नेगेटिविटी 10 कदम चलती है, पॉजिटिविटी 1 कदम चलती है। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, जैसे आप बिजनेस का नाम रखेंगे, आप खुद फील करके देखें, खुद सोच के देखें, आपको कोई आदमी बिजनेस के लिए बात करता है तो क्या आप उसकी बात ध्यान से सुनते हैं? नहीं सुनते। तो सामने वाला भी हो सकता है डायरेक्टली आपकी बिजनेस की बातें ना सुने। एवरेज का प्रिंसिपल काम करता है, कुछ लोग जरूर सुन सकते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि मैक्सिमम सुनेंगे। मिनिमम परसेंटेज होगा जो सुनेगा। लेकिन ये जो तरीका आज आपको थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट करके बताया है, इस तरीके से जब आप बात करेंगे, बड़ी पोलाइटली आपने बात करनी है, नम्रता के साथ में बात करनी है, तो सामने वाला आदमी अभी आपके पॉइंट को ढंग से कैच भी नहीं किया, लेकिन आपने अपनी इस बात से सामने वाले के माइंड में क्यूरियोसिटी जगा दी। यार ऐसा क्या है, बंदा जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा है कि पहले मैं परेशान था और इस स्क्रीनशॉट ने मेरी लाइफ बदली, और आज मैंने सोचा कि कुछ लोगों का फायदा हो जाए, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। बोला ठीक है चलो मैं देखता हूँ। अभी आप उस टाइम उसको फोर्स ना करें कि आप मुझे टाइम दें। उस टाइम पे आप बिल्कुल भी फोर्स ना करें कि भाई मुझे आज ही आपका टाइम चाहिए, मुझे आज ही आपको सारा कुछ बताना है। कभी नहीं सुनेगा। लेकिन आपने ये मैसेज इस तरह से आपने बात करके उसको आज छोड़ दिया, और अगले दिन या एक दिन छोड़ करके आप फिर से बात करते हैं, तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहां पे आ सकता है, और इस केस में आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स की परसेंटेज ज्यादा मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली कॉल करके बिजनेस का ऑफर करते हैं तो उसमें रेशो कम मिलेगा, लेकिन इस तरीके से आपको ज्यादा चांसेस मिलेंगे। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप जो है अप्रोच कर सकते हैं किसी को। हमें किसी को भी बड़े पोलाइटली तरीके से उसको अपनी मीटिंग के अंदर इनवाइट करना है। एक तो ये भी तरीका रहा आपका मीटिंग में इनवाइट करने का, बड़े प्यार से इनवाइट कर दिया आपने। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है, आप बस में सफर कर रहे हैं, या आप अकेले या कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, या कहीं आप पब्लिक के बीच में बैठे हैं, ये मान के चले कि आपके आजू बाजू में लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनको जानते नहीं जानते हैं, और लेकिन आपके सामने आपका बंदा कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकते हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं,
अपना मोबाइल निकालें, अपने सिस्टम में अपलाइन या डाउनलाइन किसी को भी कॉल मिला लें और उससे बिजनेस के रिगार्डिंग बात करनी शुरू कर दें। और थोड़ा सा अपना वॉल्यूम साफ और थोड़ा सा ऊंचा रखें कि आपके आसपास वाले लोगों को भी सुनना चाहिए, लेकिन इतना तेज भी ना लगे कि सामने वाला गया ये पागल हो गया क्या। थोड़ा सा वॉल्यूम अपना हाई कर ले कि सामने वाले किसी बंदे को सुनना चाहिए, और उसको अपने देखना नहीं है, उसको नजरें मिला करके सामने वाले को बार बार कभी टकटकी लगा करके देखते रहो, हाँ तो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हो, इस तरह नहीं करना। उसको इग्नोर करते हुए उसको सुनाना है। जो बंदा आपके टारगेट में आ जाए ना कि हाँ यार ये बंदा मेरे लिए सुटेबल है, उसके आसपास जाकर के उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ और अपना मोबाइल निकाल करके बात करनी शुरू कर दो बिजनेस के रिगार्डिंग। हो सकता है वो बात आपकी सुनेगा, और वो सुनेगा तो हो सकता है वो आपसे खुद पलट करके पूछेगा कि भाई साहब क्या करते हो। मेट्रो में मैं ऐसा करता हूँ कई बार, जब मैं ट्रेवल करता हूँ दिल्ली मेट्रो में, अपने ऑफिस से घर आता हूँ या घर से ऑफिस आता हूँ, कई बार मैं ये काम करता हूँ। किसी का फोन बिजी मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं अपने फोन को निकालता हूँ, जस्ट अपने दिखाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बात इनडायरेक्टली लोगों को बोल देता हूँ। ऐसा मैं करता हूँ। और कई लोग क्यूरियोसिटी बस पूछते भी हैं कि भाई साहब ऐसा क्या चीज है। तो डिपेंड करता है दोस्तों, आपको लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका क्या है। और जो लोग ये जो काम करते हैं ना, बाई चांस ट्रेवलिंग में रहते हैं, बस में ट्रेन में, जो ट्रेवलिंग में रहते हैं और ट्रेवल करते हुए लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको एक चीज और भी करनी है, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी में सुधार करने की जरूरत होगी। आपको ढंग से अपना कहते हैं ना कंघी, ढंग से कंघी करना, सेविंग करना, और अगर डीओ परफ्यूम वगैरह कुछ ऐसा आप यूज करें, एक अच्छी सी डायरी हाथ में होनी चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि यार सामने वाला बंदा कुछ है। जब तक आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी सामने वाला कोई ध्यान नहीं देगा। अपनी पर्सनैलिटी को भी निखारने की जरूरत है। जो लोग फिजिकल काम करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। फोन पे तो आप काम कर रहे हैं, जूम पे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप कपड़े पहनो ना पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिजिकली आप किसी सामने से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको अपनी फिजिकल इंप्रूवमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से करके आप लोगों को जितना सक्सेस आप लोगों को अट्रैक्ट करने में हो जाओगे, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। आप लोगों को अपने तरफ खींचने की कला सीख लो। लोग अपने आप पूछेंगे आपसे कि भाई साहब क्या काम करते हो। ये चीज है। एक छोटा सा सवाल के ऊपर आंसर और दे देता हूं आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे, बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं, सवाल जवाब दूर कर जाते हैं, अपने डाउट सारे दूर कर जाते हैं, बट पैसे निकालने के टाइम डाउट हो जाते हैं। ये समस्या हम सब के साथ में आती है दोस्तों। ये समस्या तभी आएगी, इसके दो रीजन मुझे लगते हैं। पहला रीजन, हम सामने वाले आदमी को पहली कॉल में ही लॉक करने की कोशिश करते हैं, और हम कई बार पता क्या करते हैं, थोड़ी सी समझने की जरूरत है। सामने वाला चाहता है हमसे थोड़ा सा सुने, लेकिन हमें लगता है सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये पहले इंटरेस्ट में ही अभी ज्वाइन कर जाएगा, और अभी इसकी जो कॉल है वो अभी लॉक हो जाएगी, यानी अभी पैसे दे देगा, अभी ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये समझना हमारा सबसे बड़ी भूल होती है, यहाँ पे अक्सर लोग आउट होते हैं। उसने इंटरेस्ट दिखाया, तो आपको जितना इंटरेस्ट उसने दिखाया है जस्ट उतना ही शो करना है, उतना ही आपको बिजनेस बताना है। सामने वाले इंटरेस्ट दिखाया 10% और आपने अपने आप को झोंक दिया 100%। आपने अपने आप को अंदर से पूरा निकाल के रख दिया, भाई साहब ये बिजनेस है, ये छाती ठोक के बोलता हूँ यहाँ से करोड़पति बन जाओगे। लेकिन वो बंदा अभी सुना, अब सुन करके ठीक है मैं बताऊंगा, आउट हो जाएगा, नहीं आएगा पलट के। आपने क्या करना है, सामने वाले के इंटरेस्ट का लेवल को जजमेंट करना है और उसको उतना ही बताना है जितना वो जानना चाहता है। पूरी डिटेल अगर हमने पहली बार में ही दे दी, वो आदमी कभी पलट करके नहीं आने वाला। उसके साथ में दूसरी मीटिंग का या दूसरी कॉल का टाइम जरूर आप फिक्स करें। सेकंड कॉल में आप उसको लॉक करने की कोशिश करें। सेकंड कॉल में लॉक करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद होगी कि वो आदमी लॉक हो जाएगा। और एक और चीज लगती है, सामने वाले को प्लान तो हमने देना है, लेकिन सामने वाले की जरूरत को समझ करके अपने प्लान के ऊपर उसकी जरूरत को अटैच करना है, और तब हमने अपना प्लान शो करना है। तो सामने वाले को जब आप प्लान बताएंगे, बार बार उसकी जो नीड है, उसकी जो जरूरत है, उस पॉइंट को
बार बार अपने प्लान के अंदर इन्वॉल्व करना है। सामने वाले को पैसे की जरूरत है, बार बार आपको अपने प्लान के अंदर बोलना पड़ेगा भाई साहब पैसा बहुत है, भाई साहब इसमें जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, एक एक दिन का एक एक लाख कमा सकते हैं। जो आदमी पैसे का भूखा होगा ना, ये सेंटेंस सुनना पसंद करेगा। आप उसकी पसंद के वर्ड्स को बीच में अपने प्लान के साथ में ऐड करेंगे, सामने वाले को वो प्लान पूरा दिल में दिमाग में उतर जाएगा और वो आदमी चाहेगा वो करे। लेकिन सामने वाले आदमी को जरूरत पैसे की है, लेकिन आप पैसे का वर्ड यूज भी नहीं कर रहे और आप बार बार बोल रहे हैं भाई साहब इसमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा, इसमें टाइम भी लगाना पड़ेगा, और टाइम लगाने बाद में एक टाइम के बाद में आपको एक अच्छी खासी इनकम आ सकती है। लेकिन वो चाहता है उसको पैसा देखना है उसको। हम उसको टाइम दिखा रहे हैं तो मैच नहीं करेगा। सामने वाले को टाइम चाहिए तो अब हमें टाइम दिखाना है, सामने वाले को पैसा चाहिए हमें पैसा दिखाना है। जो सामने वाले की जरूरत की चीज है वो वर्ड आप अपने प्लान में अटैच करिए, बीच में 2-3 बार अटैच करिए। सामने वाला उस वर्ड को बार बार सुन करके इंप्रेस होगा, इंटरेस्टेड होगा और सुनेगा, समझेगा और वो मजबूर हो जाएगा पैसे देने के लिए। ये चीजें आपको थोड़ा सा दोस्तों अप्लाई करनी पड़ेंगी। जब आप इन चीजों को अप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपको काम आएगा। बस लास्ट में एक सेंटेंस और बोलूंगा, जो कुछ मैंने बोला 100% 100% सेंटेंस आपको सबको किसी को भी काम नहीं आने, लेकिन इतनी सारी बातों में से 20-20% बातें हर एक बंदे को, हर एक साथी को काम आने वाली है। और वही 20% बातें आपके नेटवर्क को बढ़ाने वाली है, आपके इनकम को बढ़ाने वाली है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली है। डिपेंड करता है आपने इन चीजों को कितना गहराई से सुना, कितना समझा। और अगर मेरी तरफ से कोई भूल चूक रही हो, कोई गलती रही हो, उसके लिए माफी। और अब मैं, हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर भी हैं, मैं चाहूंगा ये मौका है हमारे साथ में और बहुत बड़ा हमारे लिए सरप्राइज भी है कि हमारे बीच में निमराज सर आए। सर मैं आपको तहे दिल से वेलकम करता हूं सर, सबसे पहले आपको ही वेलकम। आप आइए, आप भी दो शब्द रखें और कुछ हमें मार्गदर्शन करें। वेलकम सर। Thank you, Kuldeep sir. Thank you so much. I am audible. ऑडिएबल तो है सर, लेकिन नेटवर्क प्रॉपर नहीं है सर। जी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, आप आगे कंटिन्यू कीजिए सर सेशन को। ओके, आप बाहर हैं। जी जी। चलो ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, बट आप आए, हमारे सेशन में शान बढ़ाई, इतना ही हमारे लिए काफी है। कुछ बताते तो ज्यादा अच्छा होता। चलो, तो सर मैं आगे का सेंटेंस में हैंड ओवर करता हूँ वापस अरविंद सर को। अरविंद सर आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू वेलकम सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच करना चाहूंगा सर आपको कि आपने यहाँ पे आज हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी कि किस तरह से हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि हमें अपने आप को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और हर एक चीज को चलने के लिए है ना, सृष्टि का नियम है कि उसको किसी न किसी चीज की एनर्जी की आवश्यकता होती है, किसी को फ्यूल की आवश्यकता होती है। और बिजनेस को चलने के लिए दोस्तों नॉलेज की आवश्यकता होती है। और नॉलेज दोस्तों हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग होती है तो वो बहुत ही पावरफुल होती है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर थैंक्स करना चाहूंगा कुलदीप सर का कि सर ने यहाँ पर अपना जो 10-15 साल का जो अनुभव है उस अनुभव को हमारे बीच में शेयर किया और हमारे सभी साथियों को ये बताया कि प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से की जाती है। और सर ने बहुत डीपली बताया, छोटे से छोटे पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे सर ने क्लियर किया बहुत ही शालीनता के साथ में। तो मैं समझता हूँ कि आज जितने भी लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया है, यानी कि आज देखो यहाँ पे 72 पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर 75 पार्टिसिपेट थे। कोई नहीं है, 2-3 लोग नेटवर्क की वजह से भी हो सकता है चले गए हों। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूंगा कि जब भी कोई सेशन हमें मिलता है, इंपॉर्टेंट कोई सेशन होता है, तो उसके अंदर लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और ये मैंने बताया था कि आज का जो सेशन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, होने वाला है। तो वही चीज दोस्तों आज यहाँ पर भी हुई है कि हर इंसान को, बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन हर इंसान के सामने ये प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हम किस तरह से करें, किस तरह से लोगों से बात करें। क्योंकि लोगों से बात करना तो हम जानते हैं कि लोगों से बात किस तरह से करना है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम लोगों से क्या बात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे सर ने अपना अनुभव शेयर किया, यहाँ पे सर ने बहुत सारे अलग-अलग तरीके से यहाँ पे हमें बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ पे दिए, बहुत तरीके के यहाँ पे बताए हमें दोस्तों। और मैं समझता हूँ अगर आप जितने भी लोग हैं, हम लोग अगर अगर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और सेम तरीके से अगर हम यहाँ पे लोगों को इनवाइट करते हैं, ये सारी चीज़ों को समझते हैं
कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू पर्सन अकॉर्डिंग टू टाइम, हमें यहाँ पे जरूर उस चीज का ध्यान रखना होता है। और सर ने यहाँ पे लास्ट में एक चीज बहुत अच्छी बताई कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन बताने के बाद में जरूरी नहीं है कि आप सभी बातों को सेम तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, बता पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सर ने हमें बताया, इतनी सारी चीजें बताई, तो काफी सारे लोगों के बीच में, या हमें भी क्या है ना, सारी बातें ध्यान नहीं रहेंगी, तो उसका 10 से 15-20% भी क्या है कि अगर हम यहाँ पे सर से इन बातों को अगर 20% भी अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों। तो मैंने तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, अच्छा बहुत मुझे लगा। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करूँगा, फॉलो भी करूँगा और उस चीज़ को यूज़ भी करूँगा। क्योंकि बिज़नेस मेरे को भी बढ़ाना है, मैं भी यहाँ पे बिज़नेस बढ़ाने की आया हूँ, तो दोस्तों इन चीज़ों को मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने यहाँ पे आज इस तरीके का सुना है, तो आज ज़रूर इन चीज़ों को आप फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें। और दोस्तों हमारे बीच में अभी कुछ कोहोर्ट्स साथी और भी हैं, तो हम उनको भी यहाँ पे सुनते हैं, उनका भी यहाँ पे थोड़ा-सा अनुभव लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच में रेखा जैन मैम है। मैडम आपका स्वागत है, आप ऑलरेडी को-होस्ट हैं। आप भी यहाँ पे अपने 2 शब्द आप ज़रूर रखें। स्वागत है मैडम आपका। ओके, थैंक यू अरविंद सर, मुझे यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका देने के लिए। मैं रेखा जैन फ्रॉम दिल्ली से। मैं आज के सेशन के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज का जो सेशन था, इस तरीके का सेशन, ये जो हमारी दिन में आज 5 से 6 मीटिंग मिनिमम होती है, और इस तरीके के सेशन जहाँ पर हम प्रोस्पेक्टिंग के बारे में लोगों को सिखाएं, टेक्निकल हो गया, ज्वाइनिंग वगैरह हो गया, या सोशल मीडिया हो गया, ये तो चल ही रहे हैं, और ये सब तो यूट्यूब पर भी मिल जाता है, बट प्रोस्पेक्टिंग जो फोर्सा से रिलेटेड प्रोस्पेक्टिंग है, वो अगर हम सिखाने पर थोड़ा सा फोकस करें तो बहुत ज्यादा लीड्स निकलने की चांसेस है। क्योंकि आज के टाइम पर हर किसी को प्रोडक्ट मार्केटिंग से जो आ रहे हैं उनको भी, और जो फ्रेशर हैं उनको भी, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सामने से गेस्ट से बात करने में। पोस्टिंग हम कर देते हैं, गेस्ट आ रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, बट हम उनको कॉल नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको स्टार्ट करें, किस तरीके से हम उनको मीटिंग तक लेके जाएं, किस तरीके से हम उनको प्लान के बारे में समझाएं। बट स्टार्टिंग हम कॉलिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। जब गेस्ट को नंबर फेसबुक पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे हम प्रमोशन खूब कर रहे हैं, बट जब गेस्ट के पास नंबर चला गया और गेस्ट हमें कॉल कर रहा है तो हम इग्नोर कर रहे हैं। या काफी सारे लोगों के ये प्रॉब्लम आ रही होगी, वो इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको मीटिंग तक ही नहीं ले जा पा रहे हैं, तो कहाँ से लीड्स निकलेगी। तो मेरा तो यही रहेगा कि आज का जो सेशन था वो बहुत ज्यादा वंडरफुल था, और इस तरीके के सेशन अगर वीक में कम से कम 2 भी हों तो बहुत अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। तो थैंक यू कुलदीप सर, आज का जो सेशन था बहुत बेस्ट था, और इस तरीके के सेशन मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि आप कम से कम वीक में 2 सेशन तो हमारी मीटिंग में तो कम से कम जरूर से दें। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया यहाँ पे। ये बिल्कुल ज़रूरी भी है दोस्तों, जैसे यहाँ पे अभी मैडम ने भी बताया कि अगर इस टाइप के सेशन अगर हमारे दिन में अगर वीकली में अगर 2 सेशन भी होते हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, तो भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे रिजल्ट भी आने वाला है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि सर का जितना समय हमें यहाँ पे मिल सकेगा, हम सर के माध्यम से प्रोस्पेक्टिंग ज़रूर सीखेंगे दोस्तों। चलो अभी हमारे बीच में यहाँ पे प्रेम कुमार जी हैं बरेली से। मैं सर से भी चाहूँगा, सर अपने आप को अनम्यूट करके आएँ और आप भी यहाँ पे अपने विचार व्यक्त करें सर। मिस्टर प्रेम कुमार सर। अगर प्रेम सर, अगर आपको मेरी वॉइस पहुंच पा रही है तो आप ऑलरेडी को-होस्ट हैं, आप वहां से अनम्यूट कर सकते हैं सर। चलिए, शायद लगता है सर को मेरी वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, दोस्तों मैं आप लोगों से यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि मेन जो यहाँ पे सर महेश कुमार जी हैं। चलिए महेश जी, यहाँ पे आपका हैंड रेज़ हुआ है, मैं एक बार आपकी भी सुन लेते हैं। जी, महेश कुमार जी, यहाँ पे मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी है। क्या कहना चाहते हैं आप रखिए? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहूँगा, ये ट्रस्ट वॉलेट में फ्री के कॉइन आए हुए हैं। जी। हाँ, कहो मैं स्क्रीनशॉट कर जाऊँ मेरा ट्रस्ट वॉलेट की, वो देख कर वो आप ऐड कर लेना। वो नहीं करने हैं सर, वो 1.5 लाख कॉइन आए हुए हैं मेरे को, कल परसों पता लग गया।